सुप्रभात बच्चों, आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज पाठ्यक्रम के अंतिम चरण में हम इतरेतर द्वंद्व समास का अध्ययन करते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास प्रकरण में एक विभाग है। आइए, ये टॉपिक पढ़ने से पहले हम पहले जाने कि समास किसको कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक पदों का एक हो जाना समास कहलाता है। दो या दो से अधिक, जब ऐसे पद जिनका अर्थ निकलता है, जो अर्थवान हो, वो जब एक हो जाते हैं तो उनको हम समास कहते हैं। जैसे राजपुत्रः या पितरौ अथवा पाणिपादम, चक्रधरः। इस प्रकार से अनेक पदों को जब एक कर दिया जाता है और जिनमें अर्थ निहित होता है, वो जब एक हो जाते हैं तो समास कहलाता है। अब भाषा में इसकी आवश्यकता, इसकी ज़रूरत क्यों है? इसके दो तीन कारण हैं। सबसे पहला मुख्य कारण तो है भाषा की सौंदर्य, भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए। भाषा में सौंदर्य बना रहे, इसलिए भी समास बहुत आवश्यक है। दूसरा, हमें जब काव्य करना होता है, कविताएं लिखनी होती है या गद्य लिखना होता है, कई बार हम कम लिखना चाहते हैं, कम लिख करके ज़्यादा कहना चाहते हैं। कई बार हम ज़्यादा लिखना चाहते हैं, एक ही बात को और एक्सप्लेन करना चाहते हैं। और कई बार हम ज़्यादा ना कह करके कम बोल कर ही हम अपनी बात संपन्न करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं। तो इन विधाओं में समास की सबसे बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है। यहाँ समास सबसे अधिक काम आता है। जैसे हम कहें गंगा पुत्र, ये समास है, इसमें दो शब्द हैं। लेकिन गंगा का पुत्र, इसमें तीन शब्द हैं। और यदि कविता करनी है, हमें दो शब्द चाहिए, तो का को, एक शब्द को हटाना पड़ेगा, या गंगा को हटाओ, या का को हटाओ, या पुत्र को हटाओ। समास एक ऐसा विषय है जो अर्थ में फर्क भी नहीं आने देता, अर्थ में किसी प्रकार की कमी भी नहीं रहती, और शब्द कम हो जाते हैं और विग्रह करते हैं तो शब्द फैल जाते हैं। उसको कहते हैं संकुचित होना, जब शब्द कम हो जाए। और जब हम बात को एक्सप्लेन करते हैं तो उसको कहते हैं प्रसारण, फैल जाना। तो समास संकुचित करने में और प्रसारण करने में अहम भूमिका वहन करता है। समास में पहले पूर्व पद को या प्रथम पद को और बाद में आने वाले पद को द्वितीय पद कहा जाता है। देखिए, समास में जो शब्द आते हैं, जो पहले प्रयोग होगा उसको हम पूर्व पद या प्रथम पद कहेंगे, और जो बाद में प्रयोग होने वाला पद है उसको द्वितीय पद या उत्तर पद कहा जाता है। अब जैसे राम लक्ष्मणौ शब्द है, समास है, तो इसमें पहले राम लिखा जा रहा है और बाद में लक्ष्मण लिखा जा रहा है। तो राम क्या है? आदि पद है, पहला पद है, पूर्व पद है, प्रथम पद है, ये इसके नाम है। पूर्व पद भी कहेंगे, प्रथम पद भी कहेंगे, पहला पद भी कह सकते हैं, और आदि पद। और जो बाद में लिखा हुआ लक्ष्मण, इसको हम द्वितीय पद भी कह सकते हैं और उत्तर पद भी कह सकते हैं। तो ये थी समास की मोटी जानकारी। विशेष तौर पर समास कोई भी हो, जिसको करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए। आइए अब
समास के भेद जानते हैं, समास कितने प्रकार के हैं। और एक बात और, जो समास हम करने जा रहे हैं उसमें विग्रह जब करते हैं तो च लगा करके विग्रह होगा इतरेतर द्वंद्व समास में। आइए अब उससे पहले हम समास के भेद जान लेते हैं। अव्ययीभाव समास, ये भी आपने पढ़ा है। पहला, सबसे पहला समास है, इसमें अव्ययों की प्रधानता होती है। दूसरा है तत्पुरुष समास, इसमें विभक्तियों की प्रधानता होती है। तीसरा है द्वंद्व समास, इसके 3 भाग हैं, इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और एक शेष द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास का आज हम अध्ययन करेंगे। और समास की इसी कड़ी में जो चौथा भाग है वो है बहुव्रीहि समास। तो आइए, जो हमारे पाठ्यक्रम में है, हमने अभी समास की मोटी मोटी जानकारी प्राप्त की। समास की परिभाषा क्या है, समास की आवश्यकता क्या है और विग्रह कैसे होता है, इसके कितने भेद हैं, ये बातें हमने की। अब जो तीसरा भाग था समास का, द्वंद्व समास, उसका पहला भाग है इतरेतर द्वंद्व समास। यानी द्वंद्व समास का पहला जो प्रकार है वो इतरेतर द्वंद्व समास है। तो आइए इतरेतर का अर्थ जान लें। इतर जमा इतर, संस्कृत में इतर का अर्थ है अलग होना, अलग अलग कहना। इतर इतर द्वंद्व समास, इतर जमा इतर, तो ये गुण संधि है इतरेतर, अलग अलग बखान करना। जैसे भोजन में चावल बनते हैं और खिचड़ी बनती है। जब कोई अच्छा बनाने का एक्सपर्ट, भोजन बनाने में जिसको महारत हासिल हो, जो एक्सपर्ट हो, वो जब चावल बनाता है तो चावल के दाने अलग अलग आप उठा सकते हो, वो मिक्स नहीं होते। लेकिन जब खिचड़ी बनती है तो खिचड़ी में वो मिक्स हो जाते हैं, उसमें फिर हम चावल के दानों को अलग नहीं कर सकते। उसी प्रकार से इतरे इतर जो है वो आप पदों को अलग अलग करके कहेंगे। हर एक पद में अलग अलग आपने वर्णन करना है, हर एक का नाम आपने अलग अलग बताना है। इसमें जो सबसे बड़ी गलती होती है, हम विभक्तियाँ सही लगाएं, वो शब्द रूप किस तरह से चलेगा, राम की तरह से चलेगा, लता की तरह से चलेगा, नदी के समान चलेगा, साधु के समान चलेगा। अब आपका जो बैक नॉलेज है, जो पिछला ज्ञान है, उस पर ही आपके समास आधारित होंगे। इतरेतर समास को आप तभी कर पाओगे जब आपको शब्द रूप का अच्छी तरह से ज्ञान हो। तो इतरेतर समास में आपने अलग अलग तरह से शब्द का वर्णन करना है। पहले चलिए, अब आपको इतरेतर का अर्थ भी पता लग गया। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, उदाहरण की। पहला उदाहरण है राम सीते। इसमें एक राम शब्द दिख रहा है और दूसरा सीता शब्द दिख रहा है। तो राम राम के अनुसार चलता है, सीता लता के अनुसार चलता है। तो दोनों को आपने अलग अलग कहना है और बीच में च लगा देना है विग्रह करते समय। राम सीते, राम च, सीता च, राम और सीता। अब आगे इनका शब्द को आगे पीछे कर दिया, सीता रामऊ। अब देखिए, यहाँ विग्रह करने में तो आपको आसानी है, सीता च रामः च, परंतु एक में सीता को आगे लिखा हुआ है, एक में राम को आगे लिखा हुआ है। और पहले और दूसरे शब्द को, शुरुआत में जो लिखे हुए शब्द हैं उनको ध्यान से देखें तो दोनों अलग अलग हैं। राम सीते, सीता का सीते बना दिया, और दूसरे शब्द में सीता रामऊ, तो राम का रामऊ बना दिया। क्यों? यहाँ पर विचार करना जरूरी है। बात तो, अर्थ तो दोनों में, संख्या तो दोनों वही है। पहले वाले शब्द में भी सीताराम है, दूसरे वाले शब्द में भी सीताराम है, परंतु एक में राम को पहले बोल दिया गया, दूसरे में सीता को पहले बोल दिया गया। अब दोनों में अलग अलग क्यों लिखे जा रहे हैं?
राम सीते और सीतारामऊ। अगर राम सीते है तो सीतारामे क्यों नहीं लिखा गया? तो आपके मन में इसका उत्तर आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो शब्दों पे जाइए। जो भी आप शब्द देख रहे हो, देखिए जिसमें च लगाया जाता है उसको तो कहते हैं विग्रह, और जो पहले लिखे हैं उनको कहते हैं समस्त पद। समस्त पद राम सीते और सीतारामो, ये दो समस्त पद हैं। अब समस्त पद में जो अंतिम वाला शब्द है उसके हिसाब से ही शब्द रूप जुड़ करके चलता है। अब ये दो शब्दों का एक शब्द चलाना है। राम सीते जो शब्द है इसमें राम और सीता है। अब यहाँ पर शब्द तो एक शब्द बना दिया, तो शब्द तो एक ही तरह से चलेगा ना, या तो राम की तरह से चलेगा या सीता की तरह से चलेगा। तो डिसीजन ये हुआ कि भाई जो अंत में शब्द लिखा जाता है उसके अनुसार ही दोनों शब्द का जो एक शब्द बनाया गया है उसके अनुसार ही आप इस शब्द को चलाइए। अब जब राम सीता में सीता लास्ट में है तो सीता शब्द के अनुसार चला गया, और क्वांटिटी दो है, संख्या द्विवचन है, इसलिए उसको द्विवचन में पढ़ा गया। लता लते लताहा, तो द्विवचन में लता शब्द लते होता है। इसी प्रकार से राम और सीता भी दो हैं, इसलिए सीता शब्द को ही पढ़ दिया और उसको द्विवचन में लता के अनुसार चलाया द्विवचन में, तो सीता सीते सीताहा, तो द्विवचन में सीते होता है। इस प्रकार से शब्द बन गया राम सीते। अब दूसरे शब्द को देखें तो सीतारामऊ। सीतारामऊ में राम शब्द पुल्लिंग है और रामः रामहु रामाहा, रामः रामऊ रामाहा, तो राम शब्द को द्विवचन में पढ़ा। द्विवचन में पढ़ने के कारण यहाँ पर सीतारामेन नहीं बना, क्या बना? सीतारामऊ। ये बात समझ में आ गई सबके? अब हम कितना भी शब्द बड़ा हो उससे डरना नहीं है, चाहे 6 नाम आ रहे हों, आपने तो नाम को पहचानना है और उनके बाद उसको प्रथमा विभक्ति एक वचन में लेके जाना है उस नाम को, और फिर च लगा देना है। अब देखिए मैं जो देख रहा हूँ धर्मार्थ काम मोक्षः, मुझे इसमें धर्म दिख रहा है, मुझे इसमें अर्थ दिख रहा है, मुझे इसमें काम दिख रहा है, मुझे इसमें मोक्ष दिख रहा है। देखिए धर्म काम और मोक्ष ये तीन तो स्पष्ट दिख रहे हैं। अर्थ को ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। क्यों? क्योंकि उसकी संधि हो गई है। जहाँ जहाँ संधि होगी वहाँ वहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि संधि विच्छेद करके आपने वो शब्द अलग निकालना है। अब यहाँ पर धर्मः च अर्थः च कामः च मोक्षः च, इस प्रकार से ये विग्रह करना है। माता पितरौ, यहाँ पर दो शब्द दिख रहे हैं माता और पिता, तो दोनों में च लगा दीजिएगा। माता च पिता च। अगला शब्द है गुरु शिष्यौ। अब ये देखिए जितने भी शब्द हैं वो लास्ट वाले शब्द के द्विवचन में चल रहे हैं। अगर शब्द ज़्यादा, दो से ज़्यादा है तो बहुवचन में चल रहे हैं। ऊपर वाला जो तीसरा एग्जाम्पल है वो दो से ज़्यादा शब्द थे, उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष टोटल 4 शब्द थे, तो 4 होने के कारण लास्ट वाला मोक्ष शब्द है, तो मोक्ष राम के अनुसार चला क्योंकि अ है मोक्ष के बाद में, तो रामाः, उसी तरह से मोक्ष का मोक्षाः। अब जो पितृ शब्द है वो द्विवचन में पितरौ बनता है, तो ये माता और पित्रा पितरौ बन गया। इसी प्रकार से यहाँ गुरु और शिष्य 5वें एग्जाम्पल में दो शब्द हैं, गुरु च शिष्य च, तो शिष्य राम के अनुसार चला तो शिष्य हो गया। अब छठे शब्द में लतौ नहीं होगा क्योंकि लास्ट में लता शब्द है और लता स्त्रीलिंग में लते बनता है सेकंड वचन में द्विवचन में, तो वृक्षः च लता च। मित्रवर्णौ वरुणौ मित्रः च वरुणः च। ध्यान दीजिए मित्र शब्द जो है अगर किसी का नाम है तो राम के अनुसार चलेगा, मित्रः मित्रौ मित्र मित्राः अगर नाम है। बहुत से ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो अपने बच्चे का नाम मित्र रख देते हैं, पहले मित्र नाम रखा करते थे, आजकल तो नहीं रखते। और यदि शब्द का अर्थ नाम नहीं है, मित्र है, फ्रेंड है, तब वो नपुंसक लिंग में चलता है, तब वो मित्र मित्रे मित्राणि ऐसे शब्द। अब यहाँ पर मित्र वरुणौ ये नाम है, तो मित्रः च वरुणः च, इस कारण से यहाँ पर
पुल्लिंग है ये, अदरवाइज यहाँ मित्रम च वरुणः च होना था। 8वां एग्जाम्पल है द्वादश 12, 2 और 10 का समूह 12 होता है, तो द्वंद्व समास में द्वौ च दश च। अब कोई कहे कि क्यों जी 5 और 7 का समूह भी तो होता है, तो यहाँ पर जो दिख रहा है मुझे द्वि शब्द दिख रहा है और 10 शब्द दिख रहा है, तो टोटल संख्या नहीं 12 नहीं बनानी। कोई कहे कि 8 और 4 भी तो 12 होते हैं, तो चत्वारः च अष्टः च ऐसे कर लो जी, अष्ट च। या कोई कहे त्रयः च नव च, इस तरह से कर लो, ऐसे नहीं, जो इसमें दिख रहा है द्वौ च दश च। अब द्वि शब्द तो मूल है और उसका जो सेकंड वचन है द्वौ बनेगा और दश का दश ही रहेगा, इसको विसर्ग नहीं लगती। ऐसे ही अष्ट को विसर्ग नहीं लगती। द्वौ च दश च। एग्जाम्पल 9, नेक्स्ट पेज। विद्या विद्ये। अब यहाँ पर 2 शब्द दिख रहे हैं, विद्या और विद्ये, लेकिन ध्यान से देखें तो विद्ये नहीं है ये, विद्या में अविद्या, विद्या और अविद्या है, संधि हो गई है। यहाँ पर आपको और दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि संधि विच्छेद को अलग कैसे, संधि को विच्छेद कैसे किया जाए। 10वां एग्जाम्पल जया जयऊ। यहाँ भी वही बात है, जय मतलब जीत और अजय मतलब हार, जीत और हार। जया जयऊ, जया जयः च और अजयः च। कुछ बच्चे विग्रह करते समय भी प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि संधि में आदत पड़ी है ना, बुरी आदत पड़ी जाती एक ही भाई ये भी अलग करके प्लस का निशान लगा दो। तो ध्यान रखिएगा, समास में कभी भी प्लस का चिन्ह नहीं लगता। जब विग्रह करते हैं तो प्लस का चिन्ह ना लगाइए, ये केवल संधि के लिए छोड़ दीजिए इस काम को। संधि विच्छेद करने में ही प्लस का चिन्ह लगाया जाता है, समास का विग्रह करने में कभी भी प्लस का चिन्ह नहीं लगाया जाता। अब आगे है उदाहरण संख्या 12 गुणा गुणऊ। अब यहाँ पर गुण और अगुण शब्द हैं, यहाँ भी दीर्घ संधि है, गुणः च अगुणः च। 13 संख्या है, उदाहरण नंबर 13 में बहुत सारे शब्द दिख रहे हैं। मुझे जो दिख रहा है राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, ये 4 शब्द मुझे इस मोटे सारे लंबे सारे शब्द में दिख रहे हैं, तो इन सब के साथ च लगा देते हैं। ये तो आपके लिए आसान है क्योंकि आपने ये नाम सुन रखे हैं। आपके लिए कठिन वहाँ होता है जहाँ आपने नाम नहीं सुने हों और वहाँ पर अगर वो संधि हो जाए तो संधि विच्छेद कैसे करें, उसको अलग कैसे करें, वहाँ पर थोड़ा सा सोचना, ध्यान से उसको काम करना होता है। रामः च लक्ष्मणः च भरतः च शत्रुघ्नः च। प्रश्न संख्या उदाहरण संख्या 14 पाप पुण्यौ। पापम च पुण्यः च। अब पाप शब्द नपुंसकलिंग है तो पापम और पुण्यः च, पाप पुण्यौ। कृष्ण अर्जुनौ। कृष्णः च अर्जुनः च। जल्दबाजी मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ये मत इसको इतना आसान मत समझिएगा कि और इसमें क्या करना, च लगा देंगे सब में। इतना उतावलापन इसमें समझना है, शब्द रूप के हिसाब से, लास्ट वाले शब्द के हिसाब से चलता है ये। जो बच्चा इसको सोचेगा कि मैं तो बस इससे हो गया, मेरी तो आ गया समझ में, च ही लगाना है, सबका पकड़ा और च लगा दिया, सबका नाम लिया और च लगा दिया, ये केवल 50% सही हो सकता है, 50% गलत भी हो सकता है। सही 100% ठीक करने के लिए आपको शब्द रूप का ज्ञान होना चाहिए और संधि विच्छेद करना आना चाहिए। तो भीमः च अर्जुनः च कृष्णः च अर्जुनः च कर्णः च अर्जुनः च। अब देखिए अर्जुन को ढूंढना मुश्किल है, ऊपर में कृष्ण भीम और कर्ण ये तो साफ दिख रहे हैं। अर्जुन को कैसे निकालोगे? दीर्घ संधि में से विच्छेद करके। 18वां नकुल सहदेवौ। नकुलः च सहदेवः च। यहाँ पर संधि नहीं है तो ये साफ शब्द दिख रहे हैं। तो इतरे इतर द्वंद्व समास वो समास होता है जिसमें आप सबके नाम अलग अलग करोगे और शब्द रूप के अनुसार करोगे,
विभक्ति के अनुसार करोगे, उसको एक वचन में पढ़ते हुए और च लगाते हुए उसका विग्रह करोगे। नेक्स्ट पेज। धर्माधर्मऊ। अब यहाँ फिर धर्म और धर्मा और धर्म ये दो शब्द दिख रहे हैं। तो धर्मा तो होता नहीं, धर्म होता है। तो अ कहाँ है? पीछे वाले शब्द के साथ है, तो पीछे वाले शब्द के साथ वो अधर्म हो गया जुड़ करके। तो धर्मः च अधर्मः च, पिता पुत्रौ पिता च पुत्रः च। 21वां एग्जाम्पल ध्यान से देखें। पत्र पुष्प फलानि। टोकरी में पत्ते पड़े हैं, फूल भी पड़े हैं और फल भी पड़े हैं। अब यहाँ पर टोटल जो है 3 से ज़्यादा पड़े हैं, ये निश्चित है। 2 से ज़्यादा होते हुए 2 से ज़्यादा की संख्या आते ही संस्कृत में बहुवचन पढ़ा जाता है। अब इसमें एक एक करें। एक पत्ता पड़ा है, एक फूल पड़ा है और एक फल पड़ा है टोकरी में, तो भी टोटल 3 हो जाते हैं, तो वो भी बहुवचन होता है। पत्रम च पुष्पम च फलम च, ये भी सही होगा। और यदि पत्राणि च पुष्पाणि च फलानि च, टोकरी में पत्ते पड़े हैं, पुष्प पड़े हैं और फल पड़े हैं, तो अब टोटल बहुवचन। फलानी ने तो कह दिया कि भाई 2 से ज़्यादा हैं। जो समस्त पद है पत्र पुष्प फलानी, 21वां जो एग्जाम्पल है, इसमें लास्ट में बहुवचन आ रहा है, पत्र पुष्प फलानी। फलानी का संकेत ये है, मैसेज ये है कि भाई टोकरी में 2 से ज़्यादा हैं, या जहाँ भी वो रखे हैं ये, अर्थात ये बहुवचन है। अब ये डिसीजन आपने लेना है, रखना बहुवचन ही है। एक एक करके 1 जमा 1 जमा 1 = 3, यानी एक पत्ता, एक फूल, एक फल, ये 3 भी बहुवचन बनाते हैं। तो ये भी ठीक हो जाएगा, पत्रम च पुष्पम च फलम च। और यदि आप ज़्यादा रखना चाहते हो, पत्ते, फूल, फल, तो वो भी बहुवचन है। 3 से ज़्यादा, चाहे 100 हो, चाहे लाख हो, चाहे 1000 हो, चाहे करोड़ हो, तो वो भी बहुवचन ही कहलाते हैं। पत्रम च पुष्पम च फलम च, एक वचन वाला विग्रह टोटल मिलकर के बहुवचन हुआ। पत्राणि च पुष्पाणि च फलानि च, बहुवचन वाला विग्रह टोटल मिलकर के बहुवचन हुआ। सुख दुखे। सुखम च दुखम च, नपुंसकलिंग शब्द है, तो फलम फले फलानि, सुखम सुखे सुखानि, दुखम दुखे दुखानि, इस प्रकार से इनका विग्रह च लगा करके होगा। इसमें आपने जो 23 एग्जाम्पल आप देख रहे हो, ओम पालव ओम वीरव, मैंने अपना ही नाम रखा है और शास्त्री सर का भी नाम रखा है। ओम पालः च ओम वीरः च, ओम पालः च ओम वीरः च, ओम पाल ओम वीरव, दोनों नाम अलग अलग करके च लगाना है। अब आगे जो एग्जाम्पल हैं ये आपकी क्लासेस में से ही मैंने नाम लिए हैं, चाहे वो 10th 2 हो, 10th 3 हो, कुछ बच्चे अलग अलग मुझे जो ध्यान आए उनके नाम मैंने इसमें रखे हैं। उनको आपने अलग अलग करना है और च लगाना है। पहला जो समस्त पद है, देखिए शब्द बड़े देख करके मत डरिए। वंशिका स्नेहा अर्ष्या नैया वृंदाः। अब वंशिका दिख रही है, स्नेहा दिख रही है, आगे श्रिया दिख रही है। अब यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर रखा है, यहाँ पर श्रिया नहीं है बल्कि अर्शिया है। हा के बाद ये आपने अलग करना है। वंशिका च स्नेहा च अर्शिया च नैया च वृंदा च। अब लास्ट वाला जब च हो, ये देखिए आप ऊपर यहाँ पर एक गलती और करोगे, ऊपर वाले समस्त पद में वृंदा के बाद विसर्ग लगा हुआ है। जब आप विग्रह करोगे तो एक एक सिंगल सिंगल गिना रहे हो, तो सिंगल में एक वचन में विग्रह नहीं, एक वचन में जब सिंगल सिंगल कर रहे हो तो उसमें विसर्ग नहीं आता। स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में तो आ जाता है। तो ये वृंदा स्त्रीलिंग शब्द है, तो इस कारण से लास्ट में जब सिंगल सिंगल कह रहे हो, एक एक करके बता रहे हो, तो एक वचन में वृंदा को विसर्ग नहीं होगा। कभी ऊपर वाला देख करके लास्ट में वृंदा च कर दो तो सारा गलत हो जाएगा। वंशिका च स्नेहा च अर्शिया च नैया च वृंदा च। 25वां एग्जाम्पल भी नाम इकट्ठे किए हैं। अदिति वेदिका नेहा नामिका।
अदिति, वैदिका, नेहा, नामिकाः। अंडरलाइन किया हुआ है, ये भी कहाँ से किया हुआ आप नोट कर देख सकते हो। नामिका शब्द अंडरलाइन है। अब यहाँ पर नामिका नहीं है बल्कि अनामिका है। यहाँ पर भी आपको संधि अलग करनी है, विच्छेद करना है। अदिति च, वेदिका च, नेहा च, अनामिका च। यहाँ पर अगर नेहा के बाद, नेहा च के बाद आपने नामिका च लिख दिया तो गलत हो जाएगा। एक बार फिर से बच्चों के ही नाम है। रायसा, पलकर्णव, तन्वी, मान्य, देवांश, तान्य, सौम्याः। रायसा, पलकर्णव, तन्वी, मान्या, देवांश, तान्या, सौम्याः। आपकी क्लास के ही बच्चों के नाम हैं। रायसा अलग दिख रहा है, पलक भी दिख रहा है। पलक के बाद अंडरलाइन शब्द है तो वो अर्णव अलग निकालना आपने। रायसः च, पलकः च। अब यहाँ विसर्ग लगाना भूल गया मैं, पलक के बाद विसर्ग आएगा विग्रह करते समय। रायसा च, पलकः च, अर्णव च। अर्णव के बाद भी विसर्ग आएगा, इसमें नहीं है। तन्वी च, क्यों? पलक शब्द पुल्लिंग है और अर्णव शब्द पुल्लिंग है, इस कारण से इन दोनों शब्दों के साथ विसर्ग आ रहा है। तन्वी च, मान्या च, देवांशः च, तान्या च, सौम्या च। जितने स्त्रीलिंग शब्द हैं, वैसे तो पलक भी लड़की का नाम है लेकिन संस्कृत में पलक शब्द पुल्लिंग है, तो यहाँ पर इस कारण से पलकः च आया है। तो जो स्त्रीलिंग शब्द है उनके बाद विसर्ग नहीं आएगा, पुल्लिंग शब्दों के साथ आपने विसर्ग लगाना है। रायसः च, पलकः च, अर्णवः च, तन्वी च, मान्या च, देवांशः च, तान्या च, सौम्या च। इस प्रकार से आप ये समास कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको इतर द्वंद्व समास अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनको एग्जाम्पल को ध्यान से कीजिएगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।